जय गुरुदेव। आप भी जो है ना, जो गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। विनोद जी गुरु भाई, यदि आप हैं तो कृपया बताएं कितने नंबर की दिव्य लेखनी है आज। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, आज कितने नंबर की पढ़नी है? गुरु भाई जरा 73 निकालिए। संसार के लोग अध्यात्म में निराश और विमुख क्यों है, यही? और 72 देखिए जरा, कौन सी है? उत्थान और पतन प्रकृति का अटल नियम है। हाँ, ये वाली पढ़ लीजिए गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, उत्थान और पतन प्रकृति का अटल नियम है। ये लेखनी गुरुदेव ने 28 मार्च 1988 में लिखी। काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। यही कारण है कि संसार की हर वस्तु में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है।
भगवान श्री वासुदेव ने गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्यत्यात्मा भूतानिमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात् मया। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने एवं दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत बार हिरण्यकश्यप, रावण और कंस आदि जन्म चुके हैं और बहुत बार ईश्वर अवतरित हो चुके हैं। यह क्रम अनादिकाल से निरंतर चला आ रहा है। इस प्रकार चारों युगों की आवृत्ति बहुत बार हो चुकी है। भगवान वासुदेव ने कहा है कि यह कहने का कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि ऐसे महाभारत युद्ध बहुत बार हो चुके हैं। इससे महर्षि अरविंद इससे इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है कि 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हर युग के अंत में जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है और संसार अंधकार से ढक जाता है, तब वह पवित्र आत्मा तो वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर संसार से तामसिक वृत्तियों का नाश करके अपनी सात्विक सत्ता स्थापित करके पुनः अपने लोकों में प्रविष्ट हो जाती है। यह क्रम संसार में निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद। इस युग के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अलग अलग बांट रखा है। एक कृत्रिम लक्ष्मण रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है। भौतिक विज्ञान के जनक अध्यात्म विज्ञान पर ऐसे वर्ग ने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है कि जो कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। इस अनधिकृत अतिक्रमण ने ही संसार को गहन अंधकार में डाल रखा है। इस युग में भौतिक रूप से पूर्ण विकसित देशों में से ऐसे तथा कथित धर्म गुरुओं का साम्राज्य है। धन के बदले में हर पाप से मुक्ति प्राप्त करने के प्रमाण पत्र तक दिए जा रहे हैं। इस प्रकार संसार भर के साधु पुरुष भयंकर कष्ट में फंस चुके हैं। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपने प्रकट होने का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कह कर बताया है, वह बहुत निकट है। संसार में जो नरसंहार और भयंकर रूप से तामसिक वृत्तियों का एक क्षत्र शासन हो चला है, स्पष्ट करता है कि वह परम सत्ता प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यीशु मसीह ने भी इस सदी के अंत तक उस सत्य की आत्मा का प्रकट होने की बात कही है। यीशु ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जय गुरुदेव। अब मैं आज के मंच संचालक गुरु बहन ललिता जी या जिनके उनके साथ और भी ड्यूटी होगी को मैं आमंत्रित करूंगा। पहले मैं आपके माइक और कैमरा इनेबल कर देता हूं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव।
आपका मंच पे स्वागत है, कृपया आएं और आज का सेशन शुरू करें। ललिता जी गुरुबेन, जय गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव गुरुबेन। जी, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक प्रभु श्री रामलाल भगवान और दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों का इस सामूहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह शाम गुरुदेव की दया से चलता है। सुबह इस प्रोग्राम में ध्यान करवाया जाता है और शाम को ये प्रोग्राम पहले गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद ध्यान करवाया जाता है, उसके बाद साधक अपने अनुभव साझा करते हैं या अपनी बात रखते हैं। एक तरीके से लगा सकते हैं कि गुरु चर्चा करी जाती है। तो इसमें पहले जो नए साधक आते हैं उनको मौका दिया जाता है सेशन में आने के लिए। ये सेशन पूर्णतः निःशुल्क है। गुरुदेव का पूरा दर्शन जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस, यहाँ तक कि प्रचार सामग्री भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। इस कार्यक्रम में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव ही गुरुदेव सद्भाव ही आधार है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी गुरु भाई बहन को कुछ भी अपनी बात रखनी है तो वो सीधा अपनी बात रख सकता है। हाँ जी, कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। हाँ जी, जय गुरु जी। हमारे साथ आज काफी नए लोग भी हैं। सुलोचना देवी जी गुरु बहन हैं और रीटा गुरु बहन हैं। और भी जो कोई अपनी बात रखना चाहे या जो नए साधक हों उनको कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो मैं आमंत्रित करेंगे हम मंच पे। कृपया आएं और अपनी बात रखें। जी, जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक मैंने गुरुदेव की स्पीच सुन रही थी, तो उसमें एक बात गुरुदेव ने कही कि दादा गुरुदेव से दादा गंगाई नाथ से दीक्षा लेकर मैं चेतन हुआ। दादा गुरुदेव ने मुझे चेतन किया। तो गुरुदेव ने कहा कि दादा गुरुदेव ने या गंगाई नाथ ने मुझे बुलाया था, उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया, मैं नहीं गया। तो हम जब गुरुदेव के दर्शन में हैं तो हम ये ना सोचे कि मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ या गुरुदेव की शरण में हूँ। गुरुदेव ने हमें बुलाया है, गुरुदेव ने अपनी शरण में हमें लिया हुआ है। तो ये बात मुझे क्लिक करी माइंड में कि ये बात मैं सेशन में बताऊंगी। जी गुरुबेन, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और मैं भी आप लोगों के साथ आज कुछ साझा कर रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल साइंस हमारी जो ऑनलाइन है उसका कुछ साधकों के लेख हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। जी जी हैंड रेज किया है किसी विक्की शर्मा गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी विक्की जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरु भाई भूल से हो गया। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। अब हो ही गया तो गुरु भाई कुछ बता दो।
नहीं, गुरु भाई पढ़ रही है, अनुभूति पढ़ने बोलिए गुरु भाई को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। विक्रम पटेल आज ने हैंड रेज किया है। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? बिल्कुल जी भाई साहब। भाई बताइए। आज क्या हुआ, दिन भर तबीयत खराब थी अभी 2-3 दिन से। तो अभी अभी तो सिर में इतना तेज दर्द था कि आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मैंने दादा गगई नाथ से प्रार्थना करी, मैंने कि दादा सेशन में कैसे जुड़ पाऊंगा यार, थोड़ा आराम दो, सिर में बहुत तेज दर्द था सिर में। मैं क्या बताऊं गुरु बहन, 10-15 मिनट में वो सिर का दर्द समाप्त हो गया, सब करीब करीब। नहीं तो बैठ नहीं पाता, कहाँ बैठ ज्वाइन कर पाता सेशन, आंखों से आंसू बह रहे थे और सर्द गर्म है। मैं दिन भर से खाना नहीं खाया है, कहाँ बैठ पाते सेशन। तो मैंने बड़ी देर से मैं नाम जप कर रहा था और गगई नाथ दादा से प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा दादा आप इतनी शक्ति देना कि मैं सेशन ज्वाइन कर पाऊं, ध्यान कर पाऊं, मेरा हर्जा ना हो। तो इतनी मतलब सिर में भी आराम पड़ा और बैठने की मैंने ध्यान किया। और ध्यान के दौरान क्या, ध्यान के पहले जब स्पीच चल रही थी गुरु भगवान की, तो आंख लग गई, आंख बंद हो ही जाती है और भजन कर रहा था मैं। तो मैं क्या देख पा रहा दीदी, वो आज्ञा चक्र में एक आंख बनी, उस आंख में गगई नाथ बाबा साफ साफ दिख रहे थे, है ना, ऐसे बाल खुले हुए उनके सामने, और बड़ा दिव्य दर्शन था। और ऐसे अनेक रंगों की ऐसी लाइनें की लाइनें सहस्त्रार की ओर जा रही थी। तो फिर फीवर भी अच्छा, थोड़ा आराम पड़ा और शरीर भी हल्का हो गया। और दादा गगई नाथ के दर्शन हुए मुझे आज्ञा चक्र में, और मेरा सिर दर्द भी ठीक हुआ। अभी अभी का है, बिल्कुल सिर दर्द बहुत तेजी से हो रहा था दीदी, और आराम पड़ा। और नाम मंत्र सघन किया था मैंने, लेकिन बराबर कंटिन्यू, जैसा गुरु भगवान बताते हैं ना कि तेल की धार की तरह, जैसी साइकिल की चेन चलती है उसकी तरह। तो मैंने कंटिन्यू किया था और गुरु भगवान से मन में विनती भी की थी। मैंने कहा गुरु दादा इतनी शक्ति देना कि मेरा सिर दर्द अच्छा आराम पड़ेगा तो मैं सेशन ज्वाइन करूंगा। तो अभी अभी का प्रैक्टिकल नहीं थी तो सच्ची में, और ध्यान भी लगाया दादा ने, मतलब सिर में दर्द था वो भी आराम दिया और ध्यान भी लगाया। ऐसे हैं अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याल बाबा गगई नाथ, क्षण में सुन लेते हैं शिष्यों की। अगर आप अच्छे से नाम जप भर करो तो बराबर उसका फायदा मिलता है दीदी। बिल्कुल, मेरा तो अभी का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जी गुरु भाई जी, दिव्य अनुभव। आराम भी पड़ा मुझे, बहुत तेज दर्द था दीदी, इतना दर्द मतलब क्या बताऊं मैं, कोई गोली वोली नहीं ली मैंने दर्द की। अब अनेक गोली आती हैं, कौन सी ले, तो मैंने कहा दादा गोली भी नहीं खाऊंगा मैं, आप ही को ठीक करना पड़ेगा। तो आराम दिया गुरु भगवान ने बराबर। जी जी, आपकी इस अनुभूति से मुझे मेरी अनुभूति याद आ गई परसों की एक्चुअली। हाँ, परसों मैं रात को सो नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सो नहीं पाई थी। तो सारी रात ना सोने की वजह से मेरे भी हेडेक हो रहा था, और मैं यूनिवर्सिटी में भी मेरे को ऐसे हेडेक फील हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा आंखों में, जैसे नर्व्स जो है वो बहुत ज्यादा थकी थकी से मेरे को लग रही, बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और मैंने शाम को फिर ध्यान किया, ध्यान के बाद पूरे दिन इतना दर्द हो रहा सिर में, और ध्यान के बाद वो सिर दर्द गायब। तो हमारे गुरुदेव का ये चमत्कार है। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। और कोई गुरु भाई? मैं भी इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा। गुरु भाई ने बड़ा अच्छा विषय रखा है। कुछ समय जी पहले मेरे को फीवर आ गया था, हो सकता है मैंने रखा, मुझे याद नहीं। और मुझे यूजुअली फीवर आता है, फीवर नहीं आया था, सर्दी जुकाम हो गया था। तो यूजुअली जब सर्दी लगती है तो मुझे फीवर जरूर आता है, तो इस तरह का है। तो लेकिन इस बार हुआ तो
काफी लंबा चल गया, खांसी जुकाम, लेकिन फीवर नहीं आया। घर पे भी घर वालों ने बोला कि दवाई ले 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 ले, मैं क्या नहीं, इस बार दवाई नहीं लेनी अपने को। इस बार तो गुर्दे भी ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस मन का विश्वास था और गुरुदेव ने कृपा की तो जल्दी मैं उस स्थिति से बाहर आ गया, और यूं मानो कि 4-5 दिन बाद ठीक हो गया था मैं। तो ये मेरा अनुभव रहा। जी गुरु भाई, ये ना आप सही कह रहे हो कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद खांसी जुकाम मेरे को तो होके भी चले जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगता। जुकाम होके भी निकल गया मुझे। पता ही नहीं लगता कब हुआ था। थोड़ी सी देर के लिए जी होता है, वो ध्यान करते ही ठीक अपने आप। और मुझे तो यहाँ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में कहते हैं आप हमें नॉर्मल नहीं लगते। क्योंकि ना आपको ठंड लगती है ना कुछ और, ना आप यहाँ चाय पीते हो। एक बार चाय पीने के बाद आपको गर्मी फील होती है, तो कहते हैं आप नॉर्मल नहीं लगते। मैंने कहा नहीं हूँ मैं नॉर्मल। कहते हैं ऐसा क्या करते हो आप? तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं ध्यान करती हूँ। कहते हैं ऐसा क्या ध्यान करते हो आप? ऐसा कौन सा ध्यान करते हो? उनको बताती हूँ तो उनके लिए ये सब बातें आउट ऑफ माइंड है। वो उनको समझ नहीं आता। वो कहती कि क्या बोल रही है, ऐसा हो भी सकता है? उनको बताने के बाद भी समझ नहीं आता। जी गुरु बहन, अपना काम है बताना और आगे बढ़ना। चलिए हम मैं एक दो अनुभूतियां पढ़ देता हूँ तो वो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीच में यदि कोई किसी को अपना अनुभव साझा करना हो तो कृपया हैंड रेज जरूर करें। ये स्पिरिचुअल साइंस हमारा पत्रिका में है, और 2000 मैंने शायद 22 की ली है ये, और फरवरी 2022 की मैगजीन है हमारी। तो ये एक अनुभव है गुड्डी बाई मीना का, गांव पलसाना से, जिला बारां, राजस्थान। गुरु बहन लिखती हैं, मुझे काफी समय से बवासीर था, काफी इलाज कराया लेकिन कुछ समय तक आराम रहता, फिर वापस दिक्कत होने लग जाती। इसकी वजह से अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती, मतलब थोड़ा तीखा, चाय आदि, इनमें दिक्कत आती थी। एक बार ऑपरेशन भी करवाया लेकिन इतना आराम नहीं आया। हमारे गांव पलसावा में गुरुदेव सियाग सिद्धियोग को करते हुए काफी लोगों को अलग अलग बीमारियों से आराम मिला, और मेरी छोटी बहन धनक धनकवर को भी अस्थमा जैसी बड़ी बीमारी में गुरुदेव का ध्यान करने से बहुत ज्यादा आराम मिला। इन सबको देखते हुए मैंने भी गुरुदेव सियाग सिद्धियोग को करना शुरू कर दिया। नियमित अभ्यास के चलते मुझे भी आराम मिला, और आज मैं गुरुदेव की कृपा से मैं बवासीर जैसी बड़ी बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक हूँ। अगर गुरुदेव मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो, सभी से मेरा निवेदन है कि सिद्ध योग में हमारा कुछ नहीं लगता, इसमें किसी प्रकार का कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से निशुल्क है, इसलिए सभी को इस सिद्ध योग को करना चाहिए। तो ये गुरु बहन की बड़ी अच्छी अनुभूति, बवासीर से ठीक हुए गुरु बहन। अगली अनुभूति हमारी है आंतों की बीमारी से निजात। ये गुरु भाई हैं जय सिंह यादव, छपरा, बिहार से। गुरु भाई लिखते हैं, मेरा नाम जय सिंह यादव है। मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले 24 जून को डॉक्टर की गलती से दवा का रिएक्शन हुआ। ऊपर से डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन और लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि मेरी आंतें सूख गई और लेट्रिन आना बंद हो गई। घर वालों को बताया तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संभव है कि भोजन लेने के बाद भी तुम्हारा लेट्रिन नहीं हो रहा है। इस तरह काफी दिनों से मैं एक बार होता था, और इस दर्द को मैं 4 महीने तक सहता रहा। धीरे धीरे मेरी आवाज भी आना कम हो गई। मुझ में से ये स्थिति सहन नहीं हो रही थी। मैंने सुसाइड, आत्महत्या करने का सोचा और ट्रेन के आगे कूद गया।
लेकिन गुरुदेव को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी चोट लगी लेकिन मैं बच गया। फिर मेरे मामा जी ने मुझे वाराणसी में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। थोड़ा सा सुधार हुआ। फिर मेरे मामा जी ने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी और बोले कि इस मंत्र से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। फिर मैंने गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान लगातार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे जो समस्या थी वो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। नहीं तो मैंने तो सुसाइड भी करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। संत कबीर जी ने यह सत्य कहा है कि यदि भगवान की छत्र छाया में कोई आत्मा है तो पूरा जगत ही चाहे अपना दुश्मन क्यों ना हो, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 15 दिन तक लेटरिन नहीं आना और आवाज कम होना जैसी भयानक बीमारी से कल की भगवान ने मुझे बचा लिया। सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस सिद्धियोग को आप खुद भी करें और सभी को इस सिद्धियोग की जानकारी दें, ताकि जैसा हमारा भला हुआ है ठीक वैसा ही सभी का भी हो। पूरी मानव जाति का कल्याण इस सिद्धियोग से हो। इसलिए सभी को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय सिंह यादव जी, छपरा, बिहार से। क्योंकि कोई आ नहीं रहा है तो मैं 1-2 अनुभूतियां और पढ़ देता हूं। सदगुरुदेव की कृपा से 1 सप्ताह में डिप्रेशन से मुक्ति हुई। मेरा नाम स्तुति है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। नवंबर 2019 में डिप्रेशन का शिकार हुई, जिसके कारण मैं अपने को असहाय महसूस करने लगी। मुझमें जीने की इच्छा खत्म हो गई। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। दिन भर कमरे में रहती थी, कंबल के अंदर, क्योंकि मैं रोशनी भी नहीं देखना चाहती थी। भूख तो बिल्कुल नहीं लगती थी। मन हमेशा उदास रहता था। मेरी माँ मेरी यह हालत देखकर बहुत चिंतित थी। यूट्यूब पर डिप्रेशन का समाधान देखते हुए हमें गुरुजी का वीडियो मिला। मैं साइकेस्ट्रिक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने वाली थी, पर जब गुरुजी का वीडियो देखा तो सोचा पहले इनका बताया हुआ मंत्र जाप और ध्यान करके देखती हूँ। 5 जनवरी 2020 को मैंने सुबह शाम ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने का मन नहीं होता था, फिर भी जबरदस्ती खुद को किसी तरह ध्यान के लिए राजी करती थी और ध्यान के लिए बैठती थी और गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि मेरे आज्ञा चक्र पर भारी सा दबाव जैसा महसूस होना शुरू हो गया और 1 सप्ताह में मेरा डिप्रेशन गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बस पूर्ण समर्पण और प्रेम की जरूरत है। सच्चे दिल से अगर गुरुदेव से मदद मांगोगे तो वह अवश्य मदद करेंगे, पर मंत्र जाप और ध्यान करते रहना होगा। नाम स्तुति, पिता का नाम विजय कुमार, पटना, बिहार। अब एक और डिप्रेशन, पागलपन से 12 दिनों में मुक्ति। मेरा नाम प्रतीक कुमार जोशी, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद है। मैं देवभारी गांव, महिसागर, गुजरात का रहने वाला हूँ। पहले मैं एकदम स्वस्थ था, लेकिन नशा छुड़वाने वाली दवाओं के कारण पागल और भ्रमित सा हो गया। मन अस्थिर रहता था और हर समय मानसिक तनाव रहता था। मन किसी काम में नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन रहता था और विचार बहुत आते थे। जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था। बेचैनी रहती थी, समय काटे नहीं करता था, लोगों की बातें जल्दी समझ में नहीं आती थी, मन में बहुत घबराहट रहती थी और आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। सारा दिन उदास रहता था, मन सुन्न हो गया था और सुसाइड करने का ख्याल आता था। फिर यूट्यूब पर गुरुदेव के बारे में पता चला, संस्था से मंत्र जाप और ध्यान की सारी जानकारी प्राप्त की। तब भी मेरे मन में सवाल था कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। मेरे मन में मंत्र के प्रति विश्वास नहीं था। फिर भी मैंने मंत्र जपा और ध्यान करना शुरू किया। जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तो 2-3 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। अच्छे विचार आने लगे, मन खुश रहने लगा और तनाव कम होने लगा। मन में यह भाव भी आया कि कहीं फिर से पहले जैसा नहीं हो जाऊं। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप में मेरा मन लगने लगा।
अब मुझे नींद अच्छी आने लगी, चिड़चिड़ापन व तनाव दूर हो गया, मुझे योगिक क्रिया हो रही है, यह तो कमाल हो गया। 12 दिन में ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। मन में शांति और आनंद आने लगा है। लोग आश्चर्यचकित होने लगे हैं कि ये साला पागल ठीक कैसे हो गया। यह सब गुरुदेव की कृपा, मंत्र जाप और ध्यान से ही हुआ है। प्रतीक कुमार जोशी, गांव देभारी, लुनावाड़ा, महिसागर, गुजरात। चलिए, अब अनुभूतियां खत्म हो गई हैं, तो इस अंक की अनुभूतियां हमने पढ़ ली। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई और गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहें वो आए। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, कोई जो नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं, कहाँ से जुड़ते जी हैं, कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। जी, मैं भी निवेदन करूंगा कि ये मंच, क्योंकि हम सभी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो आप यदि कोई अनुभूति नहीं भी हुई है तो आके आप अपने बारे में एक बार अपना परिचय देके बता सकते हैं कि कब जुड़े, कहाँ से हैं और कैसी आराधना चल रही है। जी, ये भी बता सकते हैं कि कैसे जुड़ना हुआ गुरुदेव से। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई नहीं आते, मैं फिर से गुरुदेव का कोई स्पीच चलाता हूँ और हम थोड़ी देर स्पीच सुनते हैं। उसके बाद फिर से जब तक कोई हैंड रेज होता है हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव। जी, गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि मेरी आवाज सुनने से भी वो परिवर्तन आता है, और उससे भी आपने, क्योंकि गुरुदेव की आवाज एनलाइटेड बॉडी से आती है, तो जी, प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को, गुरु भाई जय बहनों श्री को बहुत गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जी, जय श्री गुरुदेव। ललिता बहन, पंकज भाई को, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। मैं भी एक, मेरी अनुभूति बहुत पहले की है, थोड़ी सी आज वो याद आ गई। वो मैं कुछ ऐसे ही, हमारा एक चर्चा चल रही थी साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के बीच में। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमारे साथ एक डॉक्टर महोदय भी थे। तो डॉक्टर क्या है, साइंस इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कम करती है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस नाम की भी कोई चीज है। वो स्पिरिचुअलिटी को साइंस से थोड़ा सा डिफरेंट मान के चलते हैं। गुरुदेव भी जैसे कहते हैं कि ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे ग्रंथों में तो पहले से वर्णित है। तो हम चर्चा करने लगे। मेरे को 2020 में 2020 में एक बार मैं अपने जो घर में सीढ़ियां होती छत पे, एक चारपाई उठा के छत पे रखने जा रहा था, तो मेरा पैर स्लिप हो गया एक सीढ़ी से, और बहुत तेज का जर्क लगा। चारपाई बहुत हैवी थी, जर्क लगा, थोड़ी देर पेन हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद तो कुछ नहीं। 20 दिन के बाद, करीब 20-22 दिन के बाद इतना बॉडी, ये बैक एक हुआ, जो रीढ़ की हड्डी में पेन इतना तेज हुआ, इतना तेज हुआ कि बिल्कुल लॉक हो गई हमारी जो बैकबोन होती। कोई मूवमेंट नहीं, ना आगे आप बेंट कर सकते, ना कोई, उससे कोई ना बैठा जाए, ना उठा जाए, ना लेटा जाए, इस तरह की हो गई। उसके बाद मैं 2-3 दिन घर पे कुछ उसका, मम्मी बोली थोड़ा सिकाई कर ले, सिकाई की, कोई आराम नहीं। डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन एक, हमारे इधर सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने कुछ एक्सरे करके, और वो बोले स्पैज्म है, यानी थोड़ी सी कहीं स्वेलिंग आ गई है, कहीं प्रेशर पॉइंट बना है, इस तरीके से हुआ है। तो
वो फिर उन्होंने मेडिसिन दे दी और कुछ मेरे को एक्सरसाइज बताई उन्होंने, 3-4 टाइप की एक्सरसाइज बताई। मैं ध्यान तो कर रहा था रेगुलरली, लेकिन मुझे कोई इस कमर के दर्द की योगिक क्रियाएं कोई नहीं हो रही थी। गुरुदेव से प्रार्थना चल रही थी, गुरुदेव भगवान कुछ आराम हो जाए, और उसके साथ साथ मैं सोचा कि डॉक्टर को भी दिखा लूं। डॉक्टर ने बताया, मेडिसिन दे दी। मेडिसिन थोड़ी देर इफेक्ट दे और उसके बाद तो मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं। वो एक्सरसाइज भी मैंने देखा करके 3-4 दिन, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं, कोई आराम नहीं हो। तो ऐसे चलते चलते करीब 5-6 दिन बीत गए, बहुत पेन एक्सट्रीम लेवल पे। तो ध्यान में योगिक क्रियाएं शुरू हो गई। गुरुदेव भगवान ने वो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ललिता बहन मेरे को योगिक क्रियाएं शुरू हो गई। और पता नहीं कैसी कैसी योगिक क्रियाएं हो, यानी वो जब योगिक क्रियाएं हो रही थी तो भी इतना पेन होता था, इतना पेन होता था। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता था, गुरुदेव भगवान ये वाली मत करवाओ योगिक क्रिया, ये तो बहुत दर्द हो रहा है, इससे तो और भी ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन वो धीरे धीरे टाइम बहुत लगा उसमें, करीब 15-20 दिन के बाद मुझे ऐसा हुआ कि हाँ रिलीफ है कुछ। कमर की योगिक क्रियाएं करीब 2 से 3 महीना चली मुझे, वही सेम योगिक क्रियाएं। पोस्चर चेंज होते रहते, अलग अलग होती रहती, लेकिन प्रेशर पॉइंट वही था। मैं मजाक में डॉक्टर साहब से बोला, ये सब बताया, मैं जो आपकी साइंस ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी वो तो मेरे को एक भी नहीं करवाई गुरुदेव ने, यानी वो मेरे को काम नहीं करने वाली थी। आपकी जो डॉक्टर ने बताया वो, उनसे तो मैंने 3-4 दिन किया, मेरे को तो कोई आराम नहीं मिला। हाँ, इसका मतलब जो हमारा डॉक्टर बाहर का बैठा हुआ है वो तो, उसके तो एक लिमिट है उसके ज्ञान, नॉलेज की, ज्ञान की। लेकिन जो अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है वो तो बहुत माइन्यूटली जानता है इसकी क्या जरूरत है। यानी ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई, जो डॉक्टर हमारी साइंस बोलती है, इतना स्टडी करते हैं हमारे डॉक्टर, जो वो जो एक्सरसाइज उन्होंने बताते हैं उससे मुझे बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं पड़ा, और ना मुझे वो योगिक क्रियाएं हुई। इट मीन के वो रिक्वायरमेंट नहीं थी उन योगिक क्रियाओं की मुझे। वो क्या है, सबके लिए कंसेप्ट है कि बैकबोन है, बैक पेन है, तो मीन ये करना है। यानी हमारा जो साइंस का विजडम है वो थोड़ी सी अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है उसका। स्पिरिचुअल साइंस एक पूर्ण विज्ञान है, गुरुदेव भी कहते हैं अध्यात्म एक पूर्ण विज्ञान है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। तो बड़े डॉक्टर साहब भी फिर बात सुन के हंसने लगे। यानी ये चीजें हैं, भगवान को तो सब मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी का भगवान में विश्वास ना हो। मैंने उनको सारी चीजें क्लियर कट बताई तो वो बोले हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जहाँ हमारे को साइंस में जितना ज्ञान देते हैं उतना हम अप्लाई कर देते हैं। और उससे फिर करीब 2.5 से 3 महीने तक मेरे को योगी क्रियाएं होती रही। गुरुदेव भगवान अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करवाते ध्यान में बैठे बैठे, और वो बिल्कुल अब कोई पेन नहीं, उसके बाद में बिल्कुल रिलीफ हो गया एकदम। तो ये है ललिता बहन, गुरुदेव भगवान का जो ये ज्ञान है ना, ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको बस अनुभव कर सकते हैं हम। इसको शब्द देना एक जबरदस्ती वाली बात लगती है कई बार ना, कि इसके ऊपर कुछ बोले, कुछ बताएं। यानी जो हमारे भाई बहनों की अनुभूतियां भी होती हैं, वो अनुभूतियां भी वो कितना बता पाते हैं, वो होता कुछ और है। वो उसका कुछ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी नहीं बता पाते कि ऐसे ऐसे हुआ। वो टेस्ट को वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते हम, शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता उसको। सिद्धयोग दर्शन, अब कुछ शब्द आ ही नहीं रहे कि उसकी कैसे महिमा गाई जाए। गुरुदेव भगवान के इस ध्यान दर्शन की, इस ज्ञान की बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, तो परम सौभाग्य, हम तो सुपर रिच। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि हम सिलेक्टेड हैं। इस प्लेनेट पे करीब 8 अरब के आसपास बताते हैं आबादी है, उसमें से कुछ ही लोग हैं सिलेक्टेड हैं। कल एक गुरु बहन जुड़ी थी, सरिता देवी, और वो अभी रिवाड़ी रहते हैं। वो रिवाड़ी में गुरुदेव का अच्छा प्रचार हो रहा है, भगवान की कृपा है।
काफी लोग जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से, गुरुदेव भगवान से काफी लोग दीक्षित हैं। वो खुद योगा टीचर हैं, काफी अपने योगा टीचर हैं वो, और उनके हस्बैंड प्रिंसिपल हैं। तो एक घर आते फ्रेंड है मेरे, तो घर आए हुए थे एक दिन, ऐसे ही चर्चा हो गई। तो गुरुदेव के अब अपने पास तो एक ही चर्चा होती है, घूम फिर के हम तो वहीं आ जाते हैं, और तो कोई विषय होता नहीं है। तो पूछने लगे, क्यूरियस थे, कोई बीमारी नहीं थी उनको, क्यूरियस थे अध्यात्म के विषय में, आई मीन जिज्ञासा थी। वो बोले कि क्या है, मैं ये ऐसे ऐसे है, गुरुदेव भगवान है हमारे, और एक संजीवनी मंत्र देते हैं, इससे आप की कुंडलिनी शक्ति चेतन हो जाएगी, और इसका जो सुप्रीम जो एम है, सर्वोच्च लक्ष्य, वो तो उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है, उससे साक्षात्कार है। और जो उससे पहले हमारी जो समस्याएं हैं, त्रिविधि ताप जो भारतीय योग दर्शन बोलता है, वो शांत होना जरूरी है उससे मिलने से पहले। तो इस विषय में उन्होंने बोले कि हमें भी बताओ, मंत्र सुनाया गुरुदेव का उनको, और वो चले गए। अच्छा, मैं क्योंकि वो सर हैं, वो सुदर्शन क्रिया वगैरह कुछ करते हैं इस तरीके की, कोई उनकी अपनी एक अलग कोई प्रैक्टिस है, वो फॉलो करते हैं उनको, कोई और गुरु हैं उनके। और मैडम है जो उनकी कल बहन जो जुड़ी हुई थी सरिता, वो ऐसे ही अपना योगा स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट वगैरह इनसे जुड़ी हुई है। तो वो कल उनसे मुलाकात हुई मेरी शाम को, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ, और मुझे तो इतना मीठा रस आता है, मुंह में पानी भर जाता है, इतना मीठा रस आता है। और मेरे गले में टॉन्सिल होते थे ठंडा खाते ही, और अब वो पता नहीं, वो टॉन्सिल मैं तो खूब ठंडा खाती हूँ फ्रिज से निकाल निकाल के, मेरे को तब पता ही नहीं लगता कहाँ गए। और कई और भी योगी क्रियाएं होती हैं, कल उन्होंने बताया भी था। तो मैं वो जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो बोले कि मैं एक टाइम ध्यान करता हूँ, एक टाइम सुदर्शन क्रिया करता हूँ, जो भी है। मैं बोला, सर देखो, ये आपकी वाइफ ही है, अगर ये ध्यान कर रही है रेगुलर, तो इनके जो अनुभव है, आप कुछ भी करते रहिए, वो आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब तक गुरुदेव का ध्यान नहीं करेंगे, जो मैडम को एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, वो आपको नहीं हो सकते। आप खूब करिए जो आपकी इच्छा है, लेकिन ये सब टेस्ट करने के लिए तो आपको गुरुदेव की शरण में आना ही पड़ेगा। तो इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, मुझे अनुभव होते हैं, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हूँ। तो क्या है कि चीजें, जिज्ञासु लोग भी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि किसी को बीमारी वश ही वो आते हैं। और कुछ लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं, जिनको इस विषय में बहुत, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, उसकी कैसे वो सब इस सृष्टि की रचना और ये सब चर्चा चलती है। तो गुरुदेव के दर्शन की जितनी भी हम महिमा कर पाए वो कम है। गुरु भगवान की बड़ी असीम कृपा के अपने लिया भगवान ने, और आज वास्तव में जो कहते हैं ना कि विघ्नों का हरण हो जाता है, वो वास्तव में एक्सपीरियंस करते हैं हम, वो वास्तव में अनुभव करते हैं, वास्तव में विघ्नों का हरण हो जाता है यहाँ पे। जय गुरुदेव ललिता बहन, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, आप जब भी आते हो गुरुदेव के दर्शन को बहुत, गुरुदेव के दर्शन के बारे में साधकों को ऐसे बताते हो कि उनकी जो जिज्ञासाएं हो जाती है वो निश्चय ही समाप्त हो जाती होंगी। और आप सही कह रहे हो कि इसको शब्दों में पिरोना हमारे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि ये एक आनंद है। आनंद को हम नहीं बता सकते, आनंद को तो सिर्फ फील किया जा सकता है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद इस आनंद को मैं तो हर क्षण हर पल फील करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बहन। जैसे मेरे को बैक पेन हुआ, तो उस टाइम मैं ये सोचा कि जो अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं ना एक डॉक्टर आपके अंदर भी बैठा हुआ है, उससे जुड़ जाओ। मैं तो उसका रास्ता बताता हूँ, मैं कोई बीमारी ठीक थोड़ी करता हूँ, मैं तो आपके अंदर के डॉक्टर का रास्ता उससे मिलवा दूंगा। तो वो अनुभव किया कि वो कितना माइक्रो मैनेजमेंट है गुरुदेव का, वो कितना बेटर वे में जानते हैं वो हमारे अंदर का डॉक्टर के, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है और ये कैसे ठीक होनी है। तो इसलिए हमारा जो बाह्य ज्ञान है, हम चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है वो तो क्षण भर का, गुरुदेव बोलते हैं। अध्यात्म ज्ञान तो सीमा से परे है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जय गुरुदेव बहन, जय श्री गुरुदेव। जी गुरु भाई, सही कह रहे हो। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन कि ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हुआ कैसे।
इंटरनल सिस्टम हमें कुछ नहीं पता, हम उसको जान भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है अगर हमें दिखा भी दिया गया तो हमारे समझ में वो नहीं आने वाला है। इसलिए सिद्ध योग दर्शन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। वो दर्शन बीमारियां, समस्याएं, ये सब होनी ही है, ये नहीं रहनी यहाँ पे। इसके तो कोई संशय नहीं है कि किसी की समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि ये एक प्रूव्ड साइंस है। सिद्ध ना, इसका सिद्ध योग नाम ऐसे ही नहीं है, ये प्रूव्ड है, सारे फार्मूले प्रूव्ड है इसके। लेकिन इस दर्शन में जब हम इस दर्शन का ज्ञान की इच्छा रखते हैं ना, तो इसकी और वास्तविकता से हम सामने आती है। और फिर आदमी क्या है ना, वो बहुत सारी इच्छाओं से उसका ऊपर हटता चला जाता है, उसके थॉट प्रोसेस वो एक नई शेप ले लेता है उसका, वो इतना परिवर्तन आता है, वो शुद्धिकरण होता चला जाता है उसका। हर दिन उसको उसकी डिविनिटी, दिव्यता, उसकी शुद्धता बढ़ती चली जाती है। जय गुरुदेव बहन। पीके सिंह भाई साहब ने एंड्रेज किया, लीजिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव। पीके जय सिंह श्री जी गुरु। भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया आए, अपनी बात रखें भाई साहब, समय भी हो रहा है सेशन का। जी देखो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट का समय लूंगा। जैसा कि अभी प्रवीण गुरु भाई जी ने बताया कि दर्द की समस्या थी, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक्सरसाइज बताई, और मैं जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई और उससे तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियों गुरुदेव के माध्यम से जो एक्सरसाइज हुई उससे लाभ हुआ। इसी संदर्भ में मुझे भी पिछले साल जब मैं गुरु पूर्णिमा पे जोधपुर आश्रम पे गया था, उसी समय मेरा इलाज चल रहा था। मतलब ये जो मेरा बायां हाथ है ना, पूरा बायां हाथ, मान कर चलिए कि पूरा बायां अंग, पैर छोड़ करके बाएं साइड का सारा भाग मेरा दर्द कर रहा था, और इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा, मतलब 24 आवर्स सो, बाएं करोड़ सो तो भी दर्द, दाएं करोड़ सो तभी दर्द, मतलब सोने में भी दर्द होता था। मैं बड़ा परेशान था। गुरुदेव से कितनी बार मैंने रो रो करके लड़ाई की कि आपने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे उसी समय क्यों नहीं मार दिए। तो आराधना चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, लेकिन मैं उसके साथ डॉक्टर के पास भी गया। तो एक एक्यूपंक्चर वाले जो होते हैं, जो पिन लगाते हैं, तो शरीर में 3-4-5 जगह पिन लगाते थे। तो 3-4 महीने में गया, उससे फायदा क्या हुआ कि दर्द तो गायब हो गया, लेकिन जैसे मैं 2 महीना 3 महीना नहीं जाता था, वो दर्द फिर होने लगता था। लेकिन फिर 1 महीने गया, फिर 2 महीने नहीं गया, 3 महीने नहीं गया, मान कर चलिए कि मेरी अंदर से इच्छा होती थी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हम तो गुरुदेव की शरण में, जब इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई तो ये दर्द की क्या समस्या कहाँ से आ गई। अब हालात ये है कि मैं अक्टूबर में गया था उनके पास, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी बीत गई, फरवरी चल रहा है, दर्द का नामो निशान नहीं है। और जो ध्यान के दौरान योगी क्रियाएं होती वही हो रही। तो मैं आप सभी से, जो भी गुरु भाई बहन सुन रहे हैं या कल को इसको देखेंगे, तो हमें इसमें घबराना नहीं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अपने आप धीरे 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 वो ठीक हो जाएगी। समय लगेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए गुरुदेव पर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं तो जी नहीं कहना गुरु चाहूँ, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। जी, अपने गुरु के बैरागी प्रति ने भी हैंड रेज किया, गुरुबहन उनको बुला लीजिए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गोपीनाथ गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सब गुरु भाई। आज अच्छा चर्चा चल रहा है। मतलब ये परवीन जी जो है, पीके सिंह सर जो है, ये सब मतलब बहुत ही सिंसियर साधक है। और क्या है, इनको भी मतलब साधना के बीच में भी तकलीफ आया, और मेरा भी तकलीफ आया। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरा जो डायना पैर का घुटना है, उसमें मतलब चलने में आवाज आती थी, कट कट करके आवाज आ रही थी, और दर्द हो रहा था। तो अभी हम मतलब बीच बीच में पढ़ते हैं ना, नेट पे पढ़ते हैं, तो घुटनों का डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के बारे में मतलब उसमें लिखा रहता है। जैसा उसके बीच में फ्लूइड खत्म हो जाता है, और कभी वो लिगामेंट टूट जाता है, ठीक है। तो ये सब तो हम पढ़ते। तो मैं सोच रहा था क्या हो गया,
ये क्या मतलब फ्लूइड खत्म हो गया क्या, मतलब इसका वो लिगामेंट टूट गया, या तो और एक मेरा कॉलीग है उसको मैं बता, वो तो और भयानक कहानी बता दिया, बोला उसको मतलब पैर में प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द होता था, फिर कुछ दिन बाद पता चला अंदर से सड़ गया पूरा। तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो मेरा ऑफिस वालों मतलब मेरा सीनियर बोल रहे थे भाई आप जाओ थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो। मैं बोला यार हमारा डॉक्टर तो वही है, ठीक है, क्योंकि एक एक पैर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा एक पैर तो रहेगा। तो यही करके मैं नाम जप करते रहा, ध्यान करते रहा, गुरुदेव से प्रेयर करते रहा, ये गुरुदेव थोड़ा मतलब देख लो, है ना तो उसके बाद 7-8 दिन बाद ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। आज तो मैं मतलब इतना वजन उठा के ऑफिस से घर आया, मतलब पता भी नहीं चला मतलब पैर में कुछ तकलीफ है कि नहीं है, मतलब वो लग रहा है ऑटोमेटिक ही ठीक हो गया। तो ऑर्थोपेडिक के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा मेरा। तो जो हम लोग साधना करते हैं ना, तो उनको भी लाइफ में थोड़ा बहुत तकलीफ तो आएगा ही। तो आप लोग डरिए मत, और गुरुदेव के ऊपर आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आप सिंसियरली प्रेयर करते रहिए, नाम जप करते रहिए। जय गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, सेशन का समय हो गया है। इंगू जी गुरु भाई से निवेदन है सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव।